श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सुदामा और श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनिल कुमार ब्लॉग 9 में। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की सच्ची मित्रता। अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा बन चुके थे। चारों ओर उनके वैभव और महिमा फैली हुई थी। इधर उनके बचपन के मित्र सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण, वे बहुत विद्वान और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके पास न धन बिल्कुल नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि सुदामा और उनके परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने जाइए, शायद वे आपकी सहायता करते हैं। सुदामा को यह बात सुनकर संकोच हुआ। वे बोले, कृष्ण मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर आखिरकार सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। अब समस्या यह थी कि मित्र के लिए भेंट में क्या ले जाए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने के बाद उनकी पत्नी को थोड़ा सा चोवा यानी पोहा मिला। उसने उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया और सुदामा को देते हुए बोली, इसे अपने मित्र कृष्ण को भेंट कर दीजिएगा। सुदामा वह छोटी सी पोटली लेकर लंबी यात्रा करते हुए द्वारका पहुंच गए। द्वारका नगरी बहुत ही भय और सुंदर थी। महल के द्वार पर बड़े बड़े पहरेदार थे। सुदामा ने उनसे कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। पहले तो पहरेदार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यह पास श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपने मित्र को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए। वहां रानी रुक्मणी भी उपस्थित थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र सुदामा के पैर धोए। इतना सम्मान देकर सुदामा की आंखें भर आई। कुछ देर बाद कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मित्र मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। सुदामा बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें लगा कि इतना छोटा सा चिड़वा राजा को कैसे दे, लेकिन श्री कृष्ण सब समझ गए थे। उन्होंने तुरंत वह पोटली ले ली। कृष्ण ने बड़े प्रेम से चिड़वा खाना शुरू कर दिया। वे बोले, मित्र यह तो मेरे लिए अमृत से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हारा सच्चा प्रेम मिला हुआ है। सुदामा 2 दिन तक द्वारका में रहे। कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन सुदामा अपने मित्र से कुछ भी मांग नहीं पाए। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो रास्ते में यही सोचते रहे, मैंने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो वे हैरान रह गए। जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी ने और बच्चे सुंदर वस्त्र में खड़े थे। सुदामा समझ गए कि वह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। बिना कुछ मांगे ही कृष्ण ने अपने मित्र की सारी गरीबी दूर कर दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता कभी खत्म नहीं होती, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।